भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थम् ईश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। मैं माँ पार्वती और भगवान शिव जो समस्त चराचर जगत के आदि गुरु हैं सादर प्रणाम करता हूँ। प्रभु कृपा से मानस विवेचन के संदर्भ में जो जिज्ञासाएं मन में पैदा हो रही हैं, मन में आ रही हैं, उनके कारक भी प्रभु ही हैं और उनकी अभिव्यक्ति के कारक प्रभु ही हैं। ऐसा जानकर मैं मानस के विषय में बात करने की इच्छा रखता हूँ। विषय है भक्ति। मानस में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति के अनेकानेक स्वरूपों पर प्रकाश डाला है। भक्ति क्या है, भक्ति किस प्रकार की होती है, भक्ति के कितने रूप हैं, भक्ति किस प्रकार उत्पन्न होती है, भक्ति के लक्षण क्या क्या हैं और भक्ति क्या फल देती है, अनेक विषयों पर गोस्वामी जी ने दृष्टि डाली है। सभी रूपों को उनके धरातल पर पहुंच करके व्यक्त कर पाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं। मैं तो महाकवि गोस्वामी दास जी के आशीर्वाद से और परम प्रभु की कृपा से भक्ति के एक स्वरूप विशेष पर बात करना चाह रहा हूं और वो विशेष स्वरूप है रामचरितमानस में छाया भक्ति। अद्भुत विषय है ना कि भक्ति तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन मानस में एक भक्ति का एक स्वरूप हमें देखने को मिलता है जिसे मैं छाया भक्ति के नाम से आपके सामने रख रहा हूं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सीता जी को भक्ति का स्वरूप माना है। अयोध्या कांड में 321 स्पष्ट लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जब वन को चले गए तो वहां वो किस प्रकार से भाई लक्ष्मण और माँ सीता के साथ विराजमान है कि सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। प्रभु विराज रहे हैं सानुज और सीय समेत। तो ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि एक और भक्ति हैं और एक और उनके वैराग्य हैं। और प्रभु श्री राम को बार बार मानस में आनंद घन ज्ञान घन नाम से महाकवि ने संबोधित किया है। लक्ष्मण जी को वैराग्य स्वरूप माना है, माँ सीता को भक्ति स्वरूप माना है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अपने वनवास काल में हम प्रभु श्री राम जी की यात्रा को देखें तो वे अनेक आश्रमों में जाते हैं, भाई लक्ष्मण जी के साथ और माँ सीता के साथ, यानी कि ज्ञान स्वरूप श्री राम
वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी और भक्ति स्वरूपा सीता जी के साथ ऋषियों के आश्रम में जा जाकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए, भरद्वाज के आश्रम में गए और अनेक आश्रमों में गए, लेकिन इन आश्रमों में उन्होंने पात्र और कुपात्र का बड़ा ध्यान रखा। वाल्मीकि के आश्रम में तो वो चले गए, सर्वभंग ऋषि के आश्रम में चले गए, लेकिन जो पात्र थे वहीं जाकर के उन्होंने ज्ञान और वैराग्य दोनों को साथ लेकर के जाना उचित समझा। जिन्हें प्रभु श्री राम भक्ति का पात्र नहीं मानते हैं, उनमें से किसी को प्रभु ने भक्ति के दर्शन नहीं होने दिए, भक्ति को उनके सामने नहीं जाने दिया। विशेषतः राजसी साधना में रत जो साधक हैं, उनके सामने भी उन्होंने भक्ति को नहीं जाने दिया, क्योंकि लगता है कि प्रभु ये मानते हैं कि जो व्यक्ति राजसी साधना में रत है वह अपनी साधना के माध्यम से कुछ मूल्य अर्जित कर रहा है। जो कुछ भी अर्जित कर रहा है वो एक मूल्य है, और उस मूल्य के बदले वो व्यक्ति कुछ न कुछ पाएगा, कुछ न कुछ पाना चाहता होगा, कुछ न कुछ उसके अंतर्निहित कामनाएं हैं। बहुत सारे लोग स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, बहुत सारे लोग मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, बहुत सारे लोग धन वैभव प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। अब आप रावण को ही ले लीजिए, भगवान शिव के सामने जाकर के 10 शीश काट काट करके चढ़ाए, और अंत में जब मांगने पर आया तो कहा कि प्रभु आपने जो लंका बनाई है ना वो सोने की है, बस उसी को दे दो। और दूसरी चीज क्या मांगी कि मैं इसे भोगने के लिए अमर हो जाऊं, मैं किसी के मारे नहीं मरूं। वो तो भला हो ब्रह्मा जी का जिन्होंने कि नर और बानर दो को बचा लिया, और रावण ने भी अहंकार में इतना मत था कि उसने भी कह दिया कि अच्छा चलो ठीक है, ये नर और बानर मेरा क्या बिगाड़ेंगे, तो नर और बानर 2 बारे ये मैंने दोनों छोड़ दिए, इसके अतिरिक्त और तो कोई मुझे नहीं मार पाएगा, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। चलो ठीक है, तथास्तु, दे दिया। यानी कि उसने जो भी भक्ति अर्जित की थी, जो भी साधना अर्जित की थी, उसके बदले में अमरता मांग ली। अब अमरता एक विषय हो सकता है, असल में साधना का मूल्य देकर के अमरता प्राप्त की। ठीक इसी तरीके से साधना का मूल्य चुका करके कोई स्वर्ग मांग लेता है, साधना का मूल्य चुका करके कोई मुक्ति मांग लेता है। लेकिन साधना जिसके लिए करते हैं वो साधना वास्तव में भक्ति के लिए साधना नहीं होती है। वो साधना एक अर्जित मूल्य होता है जिसे चुका करके हम कुछ न कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं परमात्मा से भी। तो ये सीधे सीधे एक व्यवसाय हो गया, एक व्यापार हो गया। इस बात को तुलसीदास जी ने बड़े ही धीरे से सामने रख दिया है, क्योंकि एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में कि प्रभु श्री राम जब अरण्य कांड में हैं और उन्हें ये लगा कि अब वो समय आ गया है कि निश्चरों का वध करना है, तो उन्होंने सबसे पहले सीता जी के पास ये प्रस्ताव रखा। अरण्य कांड 24/25 कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखि तह सीता, तैसे सील रूप सुगनीता। तो प्रभु ने उनके सामने प्रस्ताव रखा
कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं, तो आप जो है अग्नि में वास कर लीजिए। प्रभु की आज्ञा तुरंत सिर धार करके माँ सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। स्पष्ट, तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। और माँ ने इस बात को मान लिया और उन्होंने जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी, अनल में अग्नि में समाहित हो गई। और क्या किया कि निज प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब बाहर छोड़ा। ये अग्नि में समाने के बाद की जो सीता आपको दिखाई दे रही हैं रामचरितमानस में, जिनका वर्णन किया गया है अरण्य कांड से लेकर के लंका कांड तक, वो सीता तो अग्नि में पहले समाहित हो चुकी हैं। तो बाहर वो कौन सी सीता हैं जिनका हरण हुआ है? बाहर वो कौन सी सीता हैं जो लक्ष्मण जी ने भाभी भाभी कहते रहे हैं, माँ कहते रहे हैं? कौन सी सीता हैं? तो भैया वो सीता यहाँ तुलसीदास जी ने अरण्य कांड के 24-25वें श्लोक में साफ कर दिया कि निज प्रतिबिंब राखित सीता, अपना प्रतिबिंब रखा है सीता जी ने वहां, सीता जी नहीं है वहां। और तैसे ही शील रूप सुबनीता, और वो प्रतिबिंब भी कैसा है कि जैसा सीता जी अपने मूल रूप में है, ठीक उसी तरीके के स्वभाव वाला प्रतिबिंब है। देखने में सीता जैसा, आचरण व्यवहार में सीता जी जैसा, और कोई ये पहचान नहीं सकता कि माँ सीता नहीं है। यहां तक कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को भी इस भेद का पता नहीं चलने दिया। इसी चर्चा हम आगे करते हैं। तो लक्ष्मण हुई है मर्म न जाना, उन्होंने नहीं पता चलने दिया लक्ष्मण जी को। ये भगवान श्री राम और माँ जानकी के बीच की बातें हैं। तो इसी सीता के स्वरूप को मैं छाया स्वरूप के रूप में देखता हूं। मुझे लगता है कि माँ सीता का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो उन्होंने अग्नि में समाहित कर दिया और प्रतिबिंब बाहर रख लिया। तो अब आगे जितने भी लोगों ने माँ सीता को देखा है, उनमें से अधिकांश लोगों ने माँ सीता की छाया के ही दर्शन किए हैं। तो यही विचार करके, क्योंकि प्रभु श्री राम का एक विचार है असल में कि सीता अपने आप में इतनी पवित्र है कि वो किसी राक्षस की दृष्टि उस पर नहीं पड़ने देना चाहते। राक्षस की तो छोड़िए, हम पीछे कह आए हैं कि किसी भी ऐसे साधक की भी दृष्टि नहीं पड़ने देना चाहते जो भक्ति को ये व्यवसाय मान करके, एक व्यापार मान करके साधना में रत हैं, जो भक्ति के नाम पर कुछ साधना का मूल्य अर्जित कर रहे हैं और उससे कुछ परमात्मा से आगे जाकर के मांगेंगे, कुछ व्यापार करेंगे, कुछ व्यवसाय करेंगे। तो ऐसे किसी साधक की नजर सीता पर नहीं पड़ने देते। तो यहाँ सीता के इस स्वरूप के हमें दर्शन होते हैं। यह स्वरूप कोई नहीं जानता, न कोई पहचान पाता है। रावण ने भी जिस सीता का हरण किया वो मां नहीं है, वो सीता नहीं है। सीता तो पहले ही अनल समानी है, वो तो छाया भक्ति का स्वरूप है। उन्हें मालूम था कि रावण अपने आप में भक्त नहीं है। उसे ज्ञानी जरूर कहते हैं, विद्वान जरूर कहते हैं, शास्त्रों का ज्ञानी है, लेकिन देखो कि जिस माँ सीता को तुलसीदास भक्ति के रूप में सामने रख रहे हैं, उन माँ सीता के साथ वो क्या व्यवहार करता है। पहली बात तो ये है कि चलो भक्ति के रूप में माँ सीता को वो नहीं पहचान पाया, उस बात को छोड़ो, लेकिन किसी दूसरे की पत्नी का किसी भी कारण से बलात् अपहरण कर लेना, ये कौन से ज्ञान की सीमा में आता है साहब? ये कौन से वैराग्य की सीमा में आता है साहब? ये कौन सी भक्ति की सीमा में आता है? आपने चोरी छुपे भेष बदला और जाकर के भिक्षा मांगने के नाम पर उनके घर में घुसे और छल से अपहरण कर लिया, फिर छल से आप लेके जा रहे हैं और जहां ले जा करके आपने रखा वहां फिर उन पर एक दबाव बना रहे हैं। क्या दबाव बना रहे हैं कि सीता जी जब अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं तो रावण मंदोदरी के सहित वहां पहुंचता है और जाकर के एक दबाव बनाने का प्रयास करता है। सीता जी से सीधे सीधे से कहता है, सुंदरकांड, कह रावण सुन सुमुख सयानी,
मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनचरी करौं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। एक बार मेरी तरफ देख लो बस, मैं मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी अनुचरी कर दूंगा और तुम यहाँ की पट्ट महिषी हो। अरे मूर्ख, तू किससे बात कर रहा है भाई? वो भक्ति स्वरूपा हैं, अब तेरे अंदर तो भक्ति का लवलेश मात्र भी नहीं है। तो इसलिए रावण को ज्ञानी तो माना गया, लेकिन भक्त नहीं कहा जा सकता। तो जिसे भक्त नहीं कहा जा सकता उसे सीता जी दर्शन कैसे दे सकती हैं? सीता ने तो आंख उठा करके भी नहीं देखा। उस सीता ने जो छाया रूप में है, उन्होंने भी आंख उठा करके नहीं देखा। वो अपना कहता रहा और एक तरीके से अपना अपमान महसूस करके वहां से चला गया, धमकी और दे गया कि अगर 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी तो काटूं तब सर कठिन कृपाण, तो मैं कठिन कृपाण से सर काट दूंगा। ये लो, ये है भक्त। तो जो भक्त ही नहीं है, क्या भक्ति उसे दर्शन देगी? नहीं देगी भाई। इसीलिए प्रभु श्री राम ने पहले ही भक्ति को हटा करके उनके स्थान पर छाया भक्ति रख दिया। अब क्या क्या बड़बड़ाता है? सीता ते मम कृत अपमाना, कट्यूं तव सर कठिन कृपाना, नाहि ते सपद मानि मनवाणी, सुमुख होत न जीवन हानि। अरे सुमुखी, उसे नहीं पता किससे बात कर रहा है, उसे तो सिर्फ सुमुखी दिखाई दे रही है। अरे सुंदर मुख वाली, मेरी बात सुन, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो सीता ते मम कृत अपमाना, मैं राक्षस राज रावण हूं और तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं, ये तो मेरा घोर अपमान है। तूने मेरा कृत अपमान कर दिया है। कटे हूं तब सर कठिन कृपाना, मैं एक कठिन कृपाण से तेरा सर काट दूंगा। नत सपद मानु मम वाणी, नहीं तो मेरी बात मान लो। सुमुखी होत न जीवन हानि, हे सुमुखी, अन्यथा तुम्हारे जीवन की हानि हो जाएगी। तो रावण ने पहचाना कहां? वह तो अशोक वाटिका में ले जाकर के भी उनको सुमुखी समझ रहा है, सुंदर मुख वाली समझ रहा है। और तुलसीदास जी ने उन्हें प्रस्तुत किया है भक्ति स्वरूप के रूप में। प्रभु श्री राम इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने भक्ति का स्वरूप ही हटा दिया और अग्नि में प्रवेश करा करके छाया को सामने रख दिया। तो इस छाया भक्ति की बातचीत चल रही है। अब कुछ चरित्र वहां ऐसे हैं। एक चरित्र और है जो थोड़ा सा पहचानता है, और वो है त्रजटा नाम राक्षसी का। वो त्रजटा समझती है कि क्या है, सीता क्या है। इसका संकेत तुलसीदास जी ने दिया है। त्रजटा नाम राक्षसी का सबको बुला करके अपना सपना बताती है और कहती है कि ये वो नहीं है, इनकी जो भी सेवा बन पड़े वो सेवा कर लें, इससे तुम्हारा हित होगा। सीते से करो हित अपना, सपने वानर लंका जारी। त्रिजटा को कुछ आभास है कि नहीं, ये कुछ और ही चीज है, मात्र सुमुखी नहीं है, मात्र पटरानी नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। तो तुलसी जो कहना चाहते हैं भक्ति स्वरूपा सीता को, उसका कुछ एहसास त्रिजटा को है। यहां तक अभी तक किसी को दर्शन उन्होंने नहीं होने दिए। अब प्रश्न यहां उठता है कि भाई लक्ष्मण तो साथ रहे थे और प्रभु श्री राम के छोटे भाई भी थे, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से क्यों छिपाई ये बात?
कि माँ सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया और छाया भक्ति को उठा करके सामने रख दिया, और लक्ष्मण हुई मर्म न जाना, लक्ष्मण को भी इस मर्म का पता नहीं चलने दिया। तो कारण ये है कि लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं। वैराग्य और राग एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, लेकिन दोनों में से किसी का मतलब भक्त नहीं है। न राग का मतलब भक्त है, न वैराग्य का मतलब भक्त है। अभी आपका किन्हीं चीजों में राग है, अभी उनसे आपकी विरक्ति हो गई, यानी कि रक्त और विरक्त। विरक्त में भी रक्त तो है ना, वैराग में भी राग तो है ना। आपका कहीं किसी के प्रति राग जुड़ा हुआ है, उस विशिष्ट राग को हम वैराग्य बोलते हैं। तो वैराग्य होना भक्त होना नहीं है। राग, वैराग्य और भक्त में बहुत अंतर होता है। तो लक्ष्मण वैरागी हैं, भक्त नहीं हैं। और सीता जी के दर्शन कौन कर पाया? जो भक्त है। इसलिए लक्ष्मण को दर्शन नहीं करने दिए गए उस काल विशेष में। बात आएगी कि साहब शबरी को दर्शन क्यों नहीं करने दिए गए? शबरी तो राम की बड़ी प्रशंसा करती है और राम स्वयं जाते हैं उनके पास और इतना उन्हें प्रेम करते हैं कि उनके दिए हुए झूठे बेर भी खाते हैं। तो भैया शबरी ने बेर खिलाने के बाद क्या किया? वास्तव में अगर हम गौर से देखें तो पता चलेगा कि शबरी अपने आप में भक्त नहीं है, वह एक योगी है, योग साधना करने वाली है। योग माध्यम है उनका, मार्ग योग है। पहली बात तो ये है कि शबरी सिर्फ राम राम चीख रही थी, राम आए राम आए राम आए, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं था। वो अकेले राम को बुला रही थी, राम अकेले चले गए उनके पास में। उन्होंने राम को प्रेम किया, लाड़ लड़ाया, अपने बेर खिलाए, राम ने बड़े प्रेम से बेर खा ली। वो सीता को पहली बात तो बुला ही नहीं रही थी, भक्ति को बुला ही नहीं रही थी। दूसरी बात ये वो वैराग्य को भी नहीं बुला रही थी। इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने आप को उपेक्षित समझा और राम जो बड़े प्यार से उनके झूठे बेर खा रहे थे, लक्ष्मण ने संभवतः इसी उपेक्षा के कारण उनके बेर उठा करके फेंक दिए थे पीछे, क्योंकि उनकी नजर में, उनकी दृष्टि में एकमात्र राम का आह्वान था। तो राम राम कर रही थी, राम पहुंच गए। न वो सीता सीता कर रही थी, न वो सीता राम कर रही थी, न वो लक्ष्मण राम कर रही थी, राम राम कर रही थी, राम पहुंच गए। और राम के दर्शन करने के बाद में जब उनका मन तृप्त हो गया, उन्हें उनका उद्देश्य प्राप्त हो गया, तो उन्होंने योग अग्नि प्रकट की और अपना तन पूरा कर लिया। यानी कि उनका मतलब सिर्फ यही था। देखो, भक्त कभी भी अपना शरीर हठपूर्वक पूरा नहीं करता। चाहे आप प्रहलाद का उदाहरण ले लो कि कितनी भी प्रयास कर लिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के, लेकिन प्रहलाद कभी भी निराश नहीं हुए और कभी भी उन्होंने कोई ऐसी हट नहीं की कि मैं अभी हट करके कोई अग्नि या योग अग्नि में पैदा कर लूंगा या परमात्मा मुझे योग अग्नि पैदा कर दो और मैं मर जाऊंगा, मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। नहीं, ध्रुव ने तपस्या कर ली, कोई शरीर नहीं छोड़ा। और जितने भी भक्त हुए हैं वो तो चाहते हैं प्रभु स्वर्ग नहीं चाहिए, प्रभु हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, प्रभु हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। भक्त सिर्फ साथ मांगता है, साथ मांगता है। न उसे स्वर्ग से कोई मतलब, न इंद्रलोक से कोई मतलब, न उसे मोक्ष से कोई मतलब, न पुनः जन्म न हो इससे कोई मतलब, कुछ नहीं चाहता। और न कोई ऐसा हट कि योग अग्नि पैदा करे और अपने शरीर को, अपने तन को जला ले, ऐसा नहीं मांगता। भक्त का तो सीधा सा ये है कि प्रभु आपकी शरण मिली रहे, आपका साक्षात्कार होता रहे, आपका प्रेम मिलता रहे, आपका सानिध्य मिलता रहे। सुदामा
कहाँ क्या किया? उद्धव, सूरदास, तुलसीदास, जो भक्त हुए हैं, जो मीरा, जो भी भक्त हुए हैं, आप एक भक्त बता दीजिए जिन्होंने कोई हठ की हो, हठ पूर्वक अपने प्राण दिए हों, और जिन्होंने ये आकांक्षा की हो कि नहीं मुझे तो स्वर्ग का राज चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे परम तत्व चाहिए। वो हमेशा यही प्रार्थना करते रहे कि नहीं बस आपका सानिध्य मिलता रहे, आपकी रूप रस माधुरी पर मैं रिझा रहूं, मुझे किसी की सुध बुध न रहे बस। ये बात अब यहाँ शब्द जी के अंदर नहीं है। अब शब्द जी के अंदर ये बात नहीं है। जब भक्ति नहीं है, वो भक्ति को नहीं मांग रही है, नहीं चाह रही है, तो भक्ति को क्या आवश्यकता पड़ी जो उनको दर्शन देने जाती है? तो सीता ने शबरी जी को दर्शन नहीं दिए। एक और चरित्र है जटायु। सीता का जब अपहरण हुआ और रावण उन्हें लेकर के जा रहा है, तो जटायु बीच में आ जाते हैं और जटायु ने रावण से युद्ध ठान लिया कि मेरे रहते हुए तुम इनको नहीं ले जा सकते। युद्ध किया, रावण को घायल कर दिया और अंततः रावण को इस बात के लिए विवश कर दिया कि उसने कृपाण निकाल करके जटायु के दोनों पक्ष काट दिए। अब ये पक्ष और पंख का भी एक अलग मतलब है। कभी अगर परमात्मा की कृपा हुई और उन्होंने बुलवाना चाहा तो मैं पक्ष और पंख पर भी आपको स्पष्ट करूंगा कि क्या है ये पक्ष और पंख। लेकिन तात्कालिक रूप से जटायु को रावण ने वहां इतना घायल कर दिया कि उनके बचने की फिर कोई आशा नहीं रह गई, वहीं गिर गए। अब जटायु हैं कौन? वास्तव में देखा जाए तो वो दशरथ के मित्र हैं, राम के पिता के मित्र हैं जटायु। तो इस नाते से सीता उनकी पुत्र वधू हुई। तो जब पुत्र वधू हुई तो फिर उनकी आकांक्षा क्यों होगी पुत्र की वधू के दर्शन करने की? न उन्होंने ये आकांक्षा रखी कि वो भक्ति के दर्शन करें और न भक्ति उन्होंने जाकर के दर्शन दिए। उनकी आकांक्षा भी यही थी कि जब भगवान श्री राम पहुंच गए तो उन्होंने एक ही इच्छा रखी कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। प्रभु श्री राम भी जानते हैं कि आप तो मेरे पिताजी के मित्र हैं, तो परम मित्र हैं। तो सीता यानी कि भक्ति उनकी वधू के रूप में है। उन्होंने राम से अपेक्षा रखी कि तुम मेरा अंतिम संस्कार अपने हाथों से करो तो मुझे मुक्ति मिल जाए, परम धाम मिल जाए। तो यहां मैं पुनः ये कह रहा हूं कि नहीं, जटायु के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है, अलग से कुछ नहीं कहना है। बड़ा ही महान चरित्र है अपने आप में, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने भक्ति का आह्वान नहीं किया। जिस भी कारण से रहा हो कि वो अपनी पुत्र वधू के रूप में सीता जी को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं, जिसे तुलसीदास भक्ति कहते हैं, उसे वो अपनी पुत्र वधू के रूप में देखते हैं दशरथ के नाते से। तो न दशरथ ने कभी सीता की इच्छा की, उन्होंने हमेशा राम 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 की इच्छा की। न जटायु ने कभी सीता की इच्छा की, और इच्छा का मतलब भी नहीं उठता पुत्र वधू। इसलिए भक्ति ने वहां उन्हें दर्शन नहीं दिए। अब बात आती है कि दर्शन कहां हुए? कि जब रावण